प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश कुमार कक्षा 12 गणित यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए 2023 का सेट तीसरा एजेड पार्ट 2, इससे पिछला वाला वीडियो हमने अपने पीछे उसमें दे दिया है और उसको देखिए और नोट जरूर करिए। जल्दबाजी का काम मत करिए, एक एक प्रश्न को बड़ा सावधानी से पढ़िए। उसके बाद अपने उत्तर की जांच करिए, कहाँ पर मिस्टेक कर रहा था और कहाँ पर नहीं। और मैं बीच बीच में शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, परीक्षा के टाइम पर बीच बीच में बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक के साथ आएंगे और अच्छा सा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये प्रश्न मैंने लिया है, अग्रवाल अनसोल्ड पेपर है, ठीक है। तो चलते हैं इस सवाल की ओर। क्या दिया इसमें? इसमें दिया है y बराबर ए इनवर्स एक्स, ठीक है। तो देखो, इसको मैं प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो y दिया है, y बराबर ई ए कॉस इनवर्स एक्स। तो क्या लिखोगे? तो सबसे पहले समीकरण 1 डाल लो, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष दोनों ओर लिख लो, दोनों ओर एक्स के सापेक्ष क्या करोगे? अवकलन, अवकलन करने पर। थोड़ी लाइट व्यवस्था नहीं, इसलिए थोड़ा अपनी वैसे प्रयोग कर रहे हैं, लाइट नहीं आ रही है अभी। तो डी बाई अपॉन डी एक्स, तो ये सबसे पहले डी अपॉन डी एक्स ई ए कॉस इनवर्स एक्स। तो इसका करेंगे इंप्लाई दैट क्या हो जाएगा? ई ए कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? पहले ई एक्स को हो जाएगा ई एक्स दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो क्या होगा? तो डी बाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ई ए कॉस इनवर्स एक्स इंप्लाई दैट, तो ई ए कॉस इनवर्स एक्स, अब एक्स का होगा इंटू ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका माइनस होता है तो क्या हो जाएगा? माइनस के ए ई ए कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका डी बाई अपॉन डी एक्स, तो माइनस के ए ई ए कॉस इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या, इसको गुणा कर दो इसकी ओर, तो इसकी गुणा करेंगे ना, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और जो क्या हो जाएगा, जो पूरा हो जाएगा माइनस के ए ई ए कॉस इनवर्स एक्स, इतना वाला हो जाएगा बाई समीकरण 1 से। तो ये हो जाएगा माइनस के ए बाई समीकरण 1 से, ठीक है। बाई का मान है, ये वाला टोटल बाई का मान है। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई अपॉन डी एक्स माइनस के ए बाई। अब इसका समीकरण दे दो 2, तो दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग, तो हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर डी बाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस की ए स्क्वायर बाई स्क्वायर। हमें सिद्ध क्या करना है? ठीक है। तो अब इसका पुनः करेंगे अवकलन, तो इसका समीकरण 3 डाल दो, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन, अवकलन, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट और सेकंड करेंगे। प्रथम फलन वैसा ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका पहले घात का 2
डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अब प्लस प्रथम फलन वैसा ही दूसरे का अवकलन हो गया। अब डी बाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और जो हो जाएगा 1 का हो गया 0 माइनस के 2x, इसका माइनस के ए स्क्वायर जो पाते हो इंटू 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, समीकरण इसे दे दो आप 4। अब एक काम करते हैं, अब इसमें -2 डी वाई अपॉन डी एक्स दोनों ओर भाग करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 4 को दोनों ओर टू डी वाई अपॉन डी एक्स से भाग, तो क्या हो जाएगा, भाग। ठीक है, तो 2 डी वाई ओवर डी एक्स यहां से चला जाएगा। ठीक है, और एक 2 डी वाई ओवर डी एक्स यहां चला जाए, क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। जब वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाता है, यहाँ पर वर्ग किया है तो भाई ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया, ए स्क्वायर बाई, अब इसको इधर ले आओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के ए स्क्वायर बराबर 0। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था। देख लीजिए, बड़ा विधान से, ठंड का मौसम है और भाई इसको लेके चल रहा हूँ कि आपकी सेवा तो करनी ही है, आपकी सफलता हमारी सफलता। चलते हैं अगले सवाल की ओर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए भाई। ठीक है, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ठीक, धन्यवाद। अगले सवाल की ओर, अगला सवाल है आपका, इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस ए स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए। दिया है, क्या दिया है, इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस ए स्क्वायर, माना क्या माना, x बराबर a sec थीटा, x बराबर a sec थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 और इसका अवकलन भी क्या हो जाएगा, x बराबर a sec थीटा। चलो देखते हैं, तो इंटू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाता है इसमें, और dx बराबर क्या हो जाएगा इसका, dx बराबर a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा dx की जगह पर a सेक थीटा इंटू टेन थीटा और डी थीटा भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आ जाइए यहाँ पर, इसमें हम क्या करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन ले लें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू ए सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा। ठीक है, तो ये कॉमन के बाहर निकल आएगा ए, इंटीग्रेशन 1/a और 1/√, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा और डी थीटा। ठीक है, इसके बाद 1/a, अब जे आ जाएगा 1/सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा टेन थीटा बच जाएगा, टेन थीटा बचेगा इंटू ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, टेन से टेन कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, क्या बच गया इंटीग्रेशन 1 सेक थीटा और डी थीटा। इसका क्या होता है
लॉग मोड सेक थीटा और प्लस टेन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, और प्लस सी। ये तो आपका आ गया नॉर्मल लूप। अब इसमें हम क्या देखें, हमने रखा था एक्स बराबर रखा था, हमने एक्स बराबर रखा था ए सेक थीटा लिया था, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा एक्स अपान ए, मान भर दो इसमें और चलते हैं, बराबर चिन्ह यहाँ लगाओ, लॉग सेक की सेक की जगह भर दो लॉग एक्स अपान ए, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, प्लस सी। तो ये आ जाएगा यहां पर लॉग मोड एक्स अपान ए, अब एक्स अपान ए प्लस के सेक थीटा की जगह क्या बदलेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 1 प्लस सी, और ये आ जाएगा C1 कर दो इसके लिए, ठीक है, C1 लॉग एक्स अपान ए, अब अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका वर्गमूल ले लेंगे तो क्या आ जाएगा ए और मोड प्लस C1। अब एक काम करेंगे, मोड लगा देंगे इसमें, लॉग एक्स अपान ए प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के लॉग ए प्लस C1। और हम तो एक चीज कर देंगे यहाँ पर, अब हमारा फाइनल आंसर की ओर है, इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और क्या बच गया है डी एक्स बराबर हमारा आया है लॉग मोड, अब यहाँ पर तो सबके बटे ए हो जाएंगे ना, हर समान हो जाएंगे, तो एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, नोट लिख देना, सी बराबर माइनस के लॉग ए प्लस C1, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। या लिख देना चूक कि हमने सी बराबर पूरा कांस्टेंट मान लिया है। क्लियर हुआ? देखो इंपॉर्टेंट सवाल था, बड़ा है थोड़ा, 2 नंबर में जरूर है, कि कभी कभी 5 नंबर में दे सकता है। तो हमने एक्स बराबर क्या लिख दिया, ए सेक थीटा, अब ए सेक थीटा का इसका अवकलन कर दिया, और इसके बराबर जो हमने माना है ये अलग चीज हमने ली है, ठीक है, तो यहाँ पर मान भर दिया, सेक स्क्वायर थीटा माने टेन थीटा होता है, टेन से टेन कैंसिल हो गया, सेक थीटा टेन थीटा बचा, इसका अवकलन होता है कि हम जानते हैं, सॉरी समाकलन होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब सेक थीटा को हमने एक्स और एक्स के पदों में लिखना चाहा, तो सेक थीटा के लिए एक्स और सेक थीटा बराबर एक्स अपान ए मान भर दिया, इसमें यहाँ भी मान भर दिया, हर बार मतलब गुणा करके, कैची गुणा करके एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका वर्गमूल ले लिया, ए आ गया, यहाँ हर समान हो गया, तो सर हम हर समान होने के बाद में और हमने इधर माइनस में लॉग दे दिया। अब ये पूरा हो गया आपका लॉग माइनस लॉग ए प्लस सी, वैसे यही तक छोड़ देते, कहीं कहीं पर है तो उसने जैसे दिया है, तो उसके बाद हमारा फाइनल आंसर ये हो गया। कोई दिक्कत? चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए इस सवाल के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए यहां दिया है ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए और प्लस सी क्रॉस ए वेक्टर बी वेक्टर, तो हम इसकी गुणा करवाते, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी सदिश, बी क्रॉस सी सदिश, बी क्रॉस ए सदिश प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस प्लस सी क्रॉस बी क्रॉस। तो देखो हम जानते हैं ए क्रॉस बी और प्लस ए क्रॉस सी, अब इसका बी क्रॉस सी है, तो बी क्रॉस, चलते हैं बी क्रॉस सी, और बी क्रॉस ए उल्टा है तो इसको क्या करेंगे, बदल देंगे,
बदल देंगे भैया तो इसकी दिशा बदल जाएगी। अगर इसका क्रॉस बदलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट बदलने पर चूक लिख दो, बी क्रॉस ए बराबर माइनस ए क्रॉस बी। ठीक है, तो माइनस के ए क्रॉस बी, और इसमें बदलना पड़ेगा, सी क्रॉस ए है तो ये भी हो जाएगा माइनस के ए क्रॉस सी, और माइनस के बी क्रॉस सी। सबकी दिशा बदल दी मैंने, लिख देना, इसको लिख दो, सी क्रॉस ए बराबर माइनस के ए क्रॉस सी, और दिया था सी क्रॉस बी माइनस के बी क्रॉस सी। दिशा बदल जाती है तो ये कट गए, सब क्या हो गए, कैंसिल हो गए। कितना मान आया, 0। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है और कई बार एग्जाम में आया जी। ठीक है, चलते अगले सवाल की ओर। आराम से करो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो। चलते हैं 4 के सवाल की ओर। निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, इसमें 3 घा 4 का 4 खा। ये 4 खा ये आपके कोर्स से बाहर है, इसलिए नहीं लिए, 4 का गा सवाल लिया है। तो देखते हैं, दिया है एक्स बराबर ए कॉस टी प्लस के लॉग 10t/2, तो और कॉमा बाई बराबर ए साइन टी, तो डी वाई ओवर डी एक्स ज्ञात करना है। तो इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो 2। तो यहाँ लिखेंगे यह समीकरण 1 को टी के सापेक्ष अवकलन करने पर हो जाएगा dx अपॉन dt। ए कांस्टेंट है, cos टी का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन टी, log 10t का क्या हो जाएगा log 10 का हो जाता है 1/10t/2, और 10t का क्या होता है सेक स्क्वायर t/2 इंटू 1/2। ये हुआ आपका है। ठीक है, क्योंकि पहले log का 1/10t/2, फिर 10t का होता सेक स्क्वायर t/2, फिर 1/t का 10t/2 का, तो 1/2 हो गया। तो आपका हुआ है a माइनस के साइन t। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, प्लस 1/10t/2, 2 यहाँ पर आ जाएंगे, और सेक स्क्वायर को हो जाएगा कॉस स्क्वायर t/2। ठीक है, तो ये बचेगा ए ब्रैकेट माइनस के साइन टी प्लस के 1/2, 10 को तोड़ देंगे 10t/2, तो 10t/2 हो जाएगा साइन t/2 अपॉन कॉस t/2 इंटू कॉस स्क्वायर t/2। तो एक इससे कैंसिल हो गया, और क्या बचा इसका, ए इन ब्रैकेट माइनस के साइन टी और प्लस का 1/2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2। ठीक है, इसके बाद में ए इन ब्रैकेट माइनस के साइन टी और प्लस के 1/, जो सूत्र होता है साइन टी का, चूं क्या लिख दें, साइन टी बराबर होता 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2। तो ये आ गया साइन टी। अब इसकी कैची गुणा करेंगे, ए ब्रैकेट के साइन स्क्वायर टी माइनस के प्लस के 1 अपान साइन टी
ऊपर ले जाते इसके लिए है dx अपॉन dt बराबर आया है इन ए इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। तो जो सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। अब समीकरण 2 को लेते हैं। समीकरण से समीकरण 2 से क्या है y बराबर ए साइन टी और दोनों और टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी। एक साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी। अब क्या करेंगे हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी। तो कितना मान है डी एक्स डी वाई अपॉन डी टी का ए कॉस टी और डी एक्स अपॉन डी टी का क्या है ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। साइन टी ऊपर आ जाएगी कट गया कोस से कोस कट गया तो क्या बच गया साइन टी अपॉन कॉस टी। तो किसका सूत्र होता है टेन टी। तो मेरा राइट फाइनल आंसर आया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर टेन टी। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है किसके सापेक्ष किया है टी के सापेक्ष किया है दोनों ओर। ठीक है इसके लिए हमने दोनों ओर टी के सापेक्ष अवकलन किया है। ठीक है तो डी वाई अपॉन डी टी निकल के आया ए कॉस टी। साइन टी का होता है कॉस टी। ठीक है चलते अगले सवाल की ओर। चार के घास सवाल की ओर चलते हैं। दिया है ए बराबर कॉस एल्फा साइन एल्फा कॉस एल्फा। तो इसका ए डैश क्या होगा ए डैश केवल इसके रो ट्रांसफर हो जाएगा। तो ए डैश बराबर क्या लिखेंगे कॉस एल्फा साइन एल्फा और माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज है रो कॉलम कॉलम से रो बन जाएंगे। तो क्या होगा इसमें कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा। देखो ये थे पड़े थे खड़े हो गए जो रो थी वो कॉलम बन गई रो थी वो कॉलम बन गई। ठीक है ए डैश अब इसका मल्टीपल करेंगे ए डैश इंटू ए। तो ये क्या है कॉस एल्फा साइन एल्फा और साइन एल्फा और कॉस एल्फा। और ए का मान क्या है ए का मान है कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा। अब गुणा करेंगे तो इसकी पूरी रो की कॉलम में गुणा होगी पूरी रो की कॉलम में गुणा होगी करवा चुके पीछे हैं। तो जो कॉस स्क्वायर एल्फा और माइनस माइनस प्लस के साइन स्क्वायर एल्फा। अब इसकी इसमें होगी जाके पूरी तो हो जाएगी कॉस एल्फा साइन एल्फा और माइनस के साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा। ठीक है अब इसकी इस पूरी रो की इसमें गुणा करो तो कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा। इसकी इसमें होगी साइन स्क्वायर एल्फा प्लस के कॉस स्क्वायर एल्फा। तो ये पूरा कहाँ पहुंचेगा जाके इसका मान होता 1 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0 0 1। ठीक है ये किसके बराबर हो गया
ये आ गया भाई आई के बराबर आ गया, इसके बराबर आई के, अतः ए डैश ए बराबर आई, हेंस प्रूव्ड। PROVED। क्लियर? कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना। चलते हैं अगले सवाल की ओर। प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश कुमार कक्षा 12 गणित यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए अग्रवाल अनसोल्ड पेपर लेके चल रहा हूं। 2023 सेट तीसरा पार्ट 2 AZ है और 5 का लेके चल रहे, सभी खंडों को हल कीजिए। तो इसमें 5 का जो कोर्स से बाहर है, जो कोर्स से बाहर है वो हमने नहीं लिया इसे, और सिलेबस में हमारे 5 खा है। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में R बराबर a, b संख्या 5 a माइनस b को विभाजित करती है। द्वारा प्रदत्त फलन संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले हम नॉलेज देते हैं Z क्या होता है। Z में जो संख्याएं होती हैं 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 डॉट डॉट तक होती हैं। ठीक है, जो ऐसा एक समुच्चय दिया है, हमको एक संबंध दर्शाना है कि यह तुल्यता संबंध है या नहीं है। तो हम इसमें हल्की सी नॉलेज दे रहे हैं। तुल्यता संबंध के लिए क्या होता है, तो स्वतुल्य के लिए 3 कंडीशन होती है। स्वतुल्य पहले करोगे तो a, बिलोंग्स टू R। दूसरी कंडीशन है, पहली कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन में हमको a, b, ये किसके लिए, सममित के लिए, किसके लिए, सममित के लिए कंडीशन होती है। तो a, b बिलोंग्स टू R और b, a बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तीसरी कंडीशन बेटा होती है a, b किसके लिए, वो होती है संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए होती है। क्या होती है बेटा, a, b बिलोंग्स टू R और b, c बिलोंग्स टू R और a, c बिलोंग्स टू R होना चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी तो हमारा क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। संबंध है ये तीनों, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तब हमारा तुल्यता संबंध आएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं लिया है, सबसे पहले यहां करते हैं सुतुल्य। सुतुल्य के लिए चलते हैं। Z हमारा माना क्या दिया है, तो A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z। जो A वो है, A संख्या है, यानी A जो एलिमेंट है वो Z में है। तो मैंने लिया है माना B बराबर A, B बराबर हमने A ले लिया है, क्यों A, B, तो तब क्या हो जाएंगे A माइनस A, B की A माइनस B है, तो B बराबर मैंने A ले लिया, तो A माइनस A बराबर क्या बचेगा, 0। तो 0 क्या है, ये है 0, 1 पूर्णांक। कैसा है, पूर्णांक है। जो संख्या जो A माइनस B, जो संख्या 5 विभाजित करती है, संख्या 5 विभाजित करती है। तो हमारा हो गया है, जब 0 विभाजित होता है तो A बिलोंग्स टू R, अतः ये है एक सुतुल्य कैसा है, संबंध है। बेटा एग्जाम में कभी कभी 5 की जगह पर 2 दे देगा। ठीक है, 5 की जगह पर 2 दे देगा यहां पर। अब हम लिखते हैं किसके लिए, सममित के लिए, सममित के लिए। तो हम जानते हैं A, B फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू Z। जो A, B किसमें होंगे, Z में होंगे। तो Z में 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, तो संख्या 5 से विभाजित हो जाए। तो हम लिखेंगे A, B बिलोंग्स टू Z। अब A, B बिलोंग्स टू R, तो लिखेंगे A माइनस B बराबर
के जो एक पूर्णांक है, जो एक पूर्णांक है, जो एक पूर्णांक है, अतः के 5 से विभाजित या 5 के 5 से विभाजित है, ठीक है। जो संख्या k निकल गया, जो a में से b कुछ मैंने लिया, a बराबर मैंने 10 ले लिया और b बराबर 5, तो 10 में से 5 गया, कितना बचा 5। तो 5 को हम किससे 5 विभाजित कर सकते हैं, हम एग्जाम्पल भी देंगे। जैसे हमने ले लिया a बराबर ले लिया 10 और b बराबर 5, तो 10 में से 5 गया, कितना बचा 5, तो 5 से विभाजित हो गया। तो इस प्रकार अब हम एक काम करेंगे, माइनस चिन्ह लेके b माइनस ए बराबर k, तो हम इससे b माइनस ए बराबर क्या, माइनस कॉमन लेने के बाद माइनस हो गया, तो b माइनस ए बराबर माइनस k, जो माइनस के जो एक क्या है पूर्णांक है, और पूर्णांक है तो जो माइनस के 5 से क्या है विभाज्य है। अतः b कामा a बिलोंग्स टू r, अतः यह है एक सममित संबंध है। एक बात यहां पर मिल गई, एक समीकरण इसे डाल लो, दूसरा इसे डाल लो। अब किसके लिए किसके लिए संक्रामक के लिए क्या कंडीशन आपकी है, a कामा b कामा c फॉर ऑल a कामा b कामा c बिलोंग्स टू z, जो तीनों संख्या किसमें है z में है, अवयव है। अब क्या लिखोगे, a कामा b बिलोंग्स टू r कामा b कामा c बिलोंग्स टू r के लिए। तब क्या करेंगे, अब लिखेंगे a माइनस b बराबर k1 और कामा समीकरण 1 दे दो इसके लिए, चाहे तो इस समीकरण ना देंगे, ठीक है, इसे दिक्कत हो जाएगी। समीकरण 1 दे दिया और b माइनस सी बराबर k2, इसे k1 दे दिया, k2 समीकरण 2। अब समीकरण 2 आ गया है, यहां पर देखते हैं, यहां लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो इनको जोड़ने पर करेंगे a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर k1 प्लस k2, क्या कट गया, b से b कट गया, a माइनस सी जो 5 से जो पूर्णांक है, ये एक पूर्णांक है, यह एक पूर्णांक है जो 5 से विभाज्य है। अब क्या हो जाएगा, a माइनस सी बराबर क्या बन जाएगा, k1 प्लस k2, ठीक है, जो मैंने कंडीशन लिख दी है। अतः जो 5 से विभाज्य है a कामा c बिलोंग्स टू r, अतः यह एक कैसा संबंध है, यह एक संक्रामक संबंध है। अब तीनों कंडीशन मिल गई है, संबंध है। अब देखो यह संबंध कैसा है, नंबर 1 सुतुल्य है, कैसा है सुतुल्य है, नंबर 2 संक्रामक है, नंबर 2 सममित है, नंबर 3 संक्रामक है। अतः यह एक तुल्यता संबंध है, ठीक, हेंस प्रूव्ड। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्लियर हुआ, इसमें पहले समझाते हैं, ए मैंने कोई संख्या जो जेड में है, ए बिलोंग्स टू जेड, बी बराबर ए ले लिया है तो घट गया, 0 आ गया, 0 जो 5 से विभाज्य है। दूसरा हमने लिया a कामा बी
बिलोंग्स टू जेड जो उसमें उस समुच्चय में है, तो इनको क्या ए माइनस बी बराबर के, जो पूर्णांक है पूर्णांक होगा वो 5 से विभाज्य होगा, इसी माइनस ले लिया इसमें, माइनस बी माइनस ए बराबर के, बी माइनस ए माइनस गुणा कर दी के, तो पूर्णांक तो प्लस माइनस में होते हैं तो वो भी 5 से विभाज्य है, तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, अतः एक संबंध है। अब इसी प्रकार संक्रामक के लिए मैंने लिया, संक्रामक के लिए हमने लिया ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू जेड, तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए माइनस बी बराबर के, जो घटाने पर कोई पूर्णांक आएगा, क्या है पूर्णांक जो 5 से विभाज्य है, बी माइनस सी बराबर के टू, जे भी 5 से विभाज्य है, इनको हमने दोनों को जोड़ दिया, क्या बच गया ए माइनस सी, तो जोड़ने पर केवल प्लस के टू, जो भी क्या है पूर्णांक है जो 5 से विभाज्य है, तो जब दोनों विभाज्य हैं तो ए कामा सी बिलोंग्स टू आर भी तो आ गया, ये भी तो पूर्णांक होगा, अतः ये एक संक्रामक संबंध है। अब तीनों कंडीशन मिलती है हमको, सुतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया, तो कैसा संबंध हो गया, अतः ये एक तुल्यता संबंध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, कहीं 5 में, कहीं 2 में, कहीं 8 में, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, चलते अगले सवाल की ओर। ये भी सवाल 5 अंक का है, देखो बेटिया, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के साथ इंटू डी एक्स, तो ये भी प्रत्येक प्रश्न कितना 5 अंक का है, बड़ा सावधानी से करना है, 5 अंक का प्रश्न है। तो इसको सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, पूर्ण वर्ग बना के हम इसके समाकलन करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाकर सबसे पहले हम इसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे, उसके बाद हम इसका समाकलन करेंगे। तो देखो इसके 3 सूत्र होते हैं, अब अंडर रूट पहले बना लें, इसके लिए पूर्ण वर्ग बनाने की विधि बताते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के 8x प्लस के साथ, इसको पूर्ण वर्ग हाई स्कूल में बनाना सिखाया था। पूर्ण वर्ग बनाना, जब तक पूर्ण वर्ग नहीं आएगा तो 5 नंबर का सवाल आपका माइनस में चला जाएगा। सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाना सीख है, मैं एक ही बार बताता हूं, तो सबसे पहले इसका दिया, उससे इसे भूल जाए, अभी एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के बी, पूर्ण वर्ग बनाना सीखें, पूर्ण वर्ग बनाना सीखें। अगर इसको नहीं समझ पाए तो नहीं कर पाओगे सवाल के लिए, कोई हिम्मत नहीं है। अगर सबसे पहले x के गुणांक का आधा करो, आधा कर दिया, x गुणांक कितना हुआ, x का गुणांक कितना बेटा हुआ -8, इसको आधा करो, आधा करने पर कितना आएगा -4, -4 का वर्ग करो, कितना हुआ 16, बेटा 16 को जोड़ो और 16 को घटाओ, ठीक है, 4 का वर्ग 16 आया, 16 को एक बार जोड़ो, 16 को एक बार घटाओ, ठीक, कैसा भी हो, मैं व्यापक सूत्र दे रहा हूं, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c, और c में क्या करोगे, इसमें b का यानी x का गुणांक, तो ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस c, इसमें b का गुणांक, b का गुणांक हुआ आधा, b बटे 2 का वर्ग जोड़ो और b का वर्ग एक बार घटाओ, ठीक है, तो यानी ये पूर्ण वर्ग बनाने का सूत्र होता है, याद रखो, ये कक्षा 10 में पहले पढ़ाया, अब नहीं आता है, अब तो कोर्स हटा दिया इसके लिए। तो बेटा यहां पर मैं कर रहा हूं, इसका हुआ 4, 16 माइनस के 8x और प्लस के 16 जोड़े और प्लस के माइनस के 16 घटाए प्लस के 7, ठीक है, तो ये बन जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और 16 में तो 7 के कितने -9, अब बन गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। इस चीज को पहले पकड़ो, नोट करो, मैं इसको हटा रहा हूं रफ करके, क्योंकि ये हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। अब ये चीज हम अंदर ले जा रहे हैं इसमें है, तो अब हम यहाँ सिखा रहे हैं, क्या दिया है, इंटीग्रेशन, भले थोड़ा टाइम लग जाएगा वीडियो में, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 16 और माइनस के 16 प्लस के 7 और इंटू dx, क्लियर। अब ये बन गया है इंटीग्रेशन एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस के 16 में तो 7 गए 9, अर्थात 3 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब हम आपको सूत्र लिखवाते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है,
इंटीग्रेशन अगर मिल जाए आपके लिए, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स हो, तो इसका सूत्र होता है एक्स बाई टू, और अंदर वाला पूरा सवाल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये चिन्ह माइनस के ए स्क्वायर बटे टू, और क्या आ जाएगा लॉग, लॉग आ जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। एक तो जो सूत्र होता है, एक सूत्र होता है, और मैं बता रहा हूं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें प्लस है तो कुछ नहीं परिवर्तन करना, एक्स बाई टू अंडर रूट सवाल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ प्लस है तो ए स्क्वायर बाई टू लॉग अंडर रूट मोड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मोड प्लस सी। अब एक सवाल आता है इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स बाई जीव का टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस के यानी प्लस के क्या बन जाएगा, प्लस का हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, ये सूत्र तीनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब देखो इसके लिए क्या बनेगा, अब इसमें सूत्र लगा दो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आपका जे बन गया है, जे बन गया आपका ए, और जे बन गया आपका तो एक्स हाई एक्स स्क्वायर और जे ए स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे, पहले लिखोगे एक्स माइनस 4 बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस 3 का होल स्क्वायर, और माइनस के कितना आ जाएगा ए स्क्वायर का मान यानी 9/2 लॉग मोड एक्स माइनस 4 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस के 3 का होल स्क्वायर और प्लस के सी। तो यहां पर एक्स माइनस 4/2 अंडर रूट एक्स वही पूरा निकल आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 7 प्लस के 9/2 लॉग मोड एक्स माइनस 4 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के 7 और प्लस के सी। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, किसके बराबर है, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 dx के बराबर है जी। ठीक है, क्लियर हुआ, चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तीनों फार्मूला जब तक याद नहीं होंगे तब तक ये काम नहीं चल पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये 5 अंक का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बड़ा सावधानी से करिए, कोई समस्या हो तो कमेंट करिए। जय हिंद जय भारत। इसके लिए यहाँ पर ये सवाल, अगला सवाल है 5 का अंगा, 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई दासों की गड्डी में से एक के बाद एक 3 पत्ते प्रतिस्थापित किए निकाले गए, पहले 2 पत्तों के बादशाह और तीसरे के इक्का होने की प्रयागता क्या होगी। ठीक है, तो इसमें उन्होंने ये बताया है कि भाई एक के बाद एक पत्ता निकाला गया है, तो सबसे पहले किसके थे, बादशाह के, एक के बाद एक 3 पत्ते प्रतिस्थापित निकाले गए, पहले 2 पत्ते कौन से हैं, पहले 2 पत्ते अंडरलाइन करो बादशाह के, और तीसरा पत्ता किसका है, इक्का का। इसको विशेष ध्यान, 2 पत्ते निकाले गए पहले बादशाह के और फिर एक इक्का होने की प्रयागता क्या हुआ। तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितने होते हैं, पत्तों की गड्डी में
ताश की ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या कितनी होती? पत्तों की संख्या बाबूजी होती है 52। यानी कहने का मतलब नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितने हुए? 52 हुए। नंबर ऑफ सिंपल स्पेस बराबर 52। और बादशाह कितने होते हैं? बादशाह के पत्तों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और इक्का के पत्तों की संख्या कितनी होती? वो भी 4 होती है। ठीक है, तो उसने कहा पहली बार में प्रोबेबिलिटी ऑफ के किंग, पहले पत्ते को निकालने की प्रयासता, यानी बादशाह पहले पूछा पहली बार में पत्ता निकालने की, पहले पत्ता निकालने की बादशाह होने, बादशाह का एक पत्ता निकालने की प्रयासता क्या होगी? प्रयासता हो जाएगी आपकी, यहां लिखते हैं 4/52। कितनी आ जाएगी बेटा? 4/52 को 1/13 चौकू 52। ठीक है, फिर उसने, अब पत्ता तो 4 ही थे, अब उसने एक पत्ता निकाल लिया गड्डी से, अब संख्या भी तो कम हो जाएगी, तो दूसरा पत्ता निकालने के लिए क्या हो जाएगा? दूसरा पत्ता बादशाह के निकालने पर, पहला पत्ता निकलेगा, पहला पत्ता निकालने के बाद बादशाह, ऐसा लिखो, पहला पत्ता बादशाह निकालने के बाद बादशाह के पत्तों की संख्या कितनी रह जाएगी? बादशाह के पत्तों की संख्या कितनी बचेगी? 3। और अब उसमें कितने हो जाए? नंबर ऑफ उस, अब नंबर ऑफ सिंपल स्पेस में कितने बचेंगे? 52 में तो एक चला गया, 51। अब लिखेंगे दूसरा बादशाह का पत्ता निकालने की प्रयासता क्या हो जाएगी? तो केवल मान लो, और K2 तो हो जाएगी 3/51, 3/51, तो कितना हो जाएगा? 1/17। ठीक है, अब 2 बार तो निकाल चुके, अब उसने लास्ट में कहा कि ताश की गड्डी में इक्का होने की प्रयासता, अब निकल गया। अब कितने सिंपल स्पेस बचे? पहले राउंड में तो दो आपके सब नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितने आ रहे थे? 52, पहले राउंड हो गया। अब दूसरे राउंड में कितना बचा था? नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 51। अब पत्ता तो उतने ही, अब इसमें इक्का कितने से? इक्का कितने? 4 हैं, तो संख्या नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितने बचेंगे? 50। ठीक है, पत्ता तो निकलते चले गए, अब 2 पत्ते निकल गए, बचे कुल पत्ते। ताश के कुल पत्ते कितने बचे? यहां लिखोगे ताश के शेष पत्ते बचे बाबूजी 50। ठीक है, अब लिखोगे तीसरी बार इक्का का पत्ता निकालने की प्रायिकता कितनी बचेगी? बताओ। नंबर ऑफ इवेंट, कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो ये भी सूत्र होता अनुकूल परिणाम और बटे कुल परिणाम, और कुल परिणाम होते 50 और अनुकूल परिणाम कितने आए? 4, तो आ जाएगा 4/50। बताओ, और कितना हो जाएगा? 1/2 बटे कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, 2 25 आ जाएगा, 2/25।
अब अभीष्ट पर्याप्तता क्या निकले, अभीष्ट अब प्रायिकता कितनी हो जाएगी, गुणन सिद्धांत से, गुणन सिद्धांत से क्या लिखोगे, 1/13, 1/17 और 2/25, तो कितनी आएगी, 2/2500, कितनी दे रहे हैं इसमें, 2/2500, 5225, 2 इसकी जब गुणा करोगे 2/5225, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये भी सवाल बहुत अच्छा है, कई बार रिपीटेशन हुआ यूपी बोर्ड में है, तो इनको बड़ा ध्यान से बड़ा समझा रहा हूं कि पत्ते कितने थे, बादशाह के 4 होते हैं, और 4 में उसने पहली बार निकाल लिया, तो कितने बटे 4/52, अब एक पत्ता ऊपर से कम हो गया, एक नीचे से कम हो गया, दूसरी बार निकाला उसने तो 3/51, तो 1/17 हो गया। अब उस पत्ते, तो अब इक्का कितने बचे, इक्का के तो 4 ही होंगे, उसमें से घटते चले गए। अब 4 इक्का के पत्ता जब बचे हैं, तो इक्का होने की प्रयासता एक पत्ता की, तो 4 बटे कुल कितने, अनुकूल परिणाम 4 है, कुल परिणाम आपके 50 बचे हैं, तो यहां पर उन्होंने दे दिया है 4/50, 2/25, गुणन सिद्धांत निकाल दिया। गुणन सिद्धांत से 1/13, 1/17, 2/25 इनका गुणन कर दिया, तो 5225 आया। ठीक है, अगले सवाल को चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी, चलते हैं 6 का सवाल की ओर। 6 का में सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, कितने का है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। ठीक है, तो यहां दिया है आवेग सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, भाषा में उसने पूछ लिया है। सममित और विषम सममित आवेग को परिभाषित कीजिए यदि ए और बी, बात समझो, ए और बी कैसे हो, सममित आवेग हैं, उसने पहले दे दिया है, याद रखना। सिद्ध कीजिए ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आवेग है, तो हम सममित और विषम सममित आवेग की और विषम सममित आवेग की पहचान क्या है, देखो, यदि कोई दिया गया आवेग ए है, उसका ए आवेग को रो को कॉलम में बदल दिया जाए, तो उस पर उस आवेग में कोई परिवर्तन ना हो, उसे सममित आवेग कहते हैं। जैसे ए डैश बराबर ए। ठीक है, अब विषम के लिए क्या होता है, विषम सममित आवेग क्या होता है, सममित आवेग, अगर इसका इंटरचेंज कर दें, दिया गया आवेग का हम ए डैश बराबर माइनस ए आ जाए, तो ये कैसा हो जाएगा, विषम सममित आवेग हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने दिया है, कोई मान लीजिए ए बराबर 2, 4, 5, 6 और ए डैश निकाला, तो माइनस आ जाए इसमें। ठीक है, तो 2, 4, 5, 6, तब जो हुआ विषम सममित आवेग। अगर ए बराबर दे दिया 2, 4 और 5, 6, इसका ए डैश भी किया, तब भी वही चीज आ जाए, 2, 4, 5, 6, कोई माइनस ना निकले, तो ये सममित आवेग होता है। तो इसलिए हम अब चेक करते हैं कैसे होता है। देखो, उसने सबसे पहले दे क्या दिया भैया, मेरे याद रखो, दिया है, बहुत अच्छा सवाल है, दिया है ए डैश बराबर ए, क्यों, कैसे आवेग है, सममित आवेग है, और बी डैश बराबर भी बी दिया है। अब सिद्ध क्या करना इसके,
तो ए बी माइनस बी ए को हमें चेक करना है। तो बी ए का दोनों का होल डैश करने पर, तो अब हम क्या करें इसके अंदर, जैसे एक चीज और याद करवा दें, ए बी का होल डैश करने पर क्रम बदल जाते हैं, बी डैश ए डैश, ठीक है, ए हो जाता है। और ए बी ए करोगे तो क्या बनेगा, जाके बी ए का करोगे होल डैश तो ए डैश और बी डैश के बराबर हो जाता है। इसको भैया जरूर याद रखना, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसका करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो बी डैश ए डैश और माइनस के ए डैश बी डैश, ठीक है। अब हम ए डैश की जगह क्या रखेंगे, ए डैश बराबर यहां दिया है, तो बड़ा सावधानी से, तो बी डैश हुआ, देखो बी डैश की जगह पर हमने रख दिया बी, ए डैश की जगह पर ए डैश की जगह पर सॉरी माइनस, ए डैश की जगह पर केवल ए और बी डैश की जगह पर बी। अब इसमें राजा बाबू उल्टा तो हमें इसमें लाना है, माइनस चिन्ह कॉमन लोगे तभी क्या हो जाएगा, ए बी पहले आ जाएगा और माइनस के बी ए, तो कैसा चिन्ह माइनस आया, अतः यह विषम सममित अवयव है। क्लियर हुआ, बहुत अच्छा छोटा सवाल था, ठीक है, और 5 नंबर में था, कितने में, 5 नंबर में था। तो कोई समस्या हो तो कमेंट करके बताएं। जय हिंद। आगे सवाल की ओर चलते हैं। देखो ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, छठे का खा इन्होंने दिया है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस के कोस एक्स 0 लेस देन एक्स लेस देन 2 पाई, यानी जो एक्स का मान होना चाहिए वो 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए, और वो भी कह रहा है कि फलन एफ वर्धमान है या ह्रासमान है, कि वो अंतराल भैया बताइए कि फलन जो है वो कहाँ ह्रासमान है और कहाँ वर्धमान है, ठीक है। तो वो अपनी बात को पूछ रहा, हम बड़ा उससे बताएंगे और समझे उसके लिए। देखो भैया, और वीडियो को पूरा देखा करो, ठीक है, वीडियो को पूरा देखो, संतुष्टि से देखोगे तो समझ में आएगा, वरना स्किप कर करके तो कोई फायदा नहीं होगा, रजाई में लेटे हुए कोई फायदा नहीं मिलेगा। आप वीडियो को बड़ा शांतिपूर्वक देखिए और नोट करिए सवालों को, अगर नोट करते रहोगे तो आपकी परमानेंट मेमोरी फीड होंगी, और मोबाइल से देखते रहोगे तो टेम्परेरी मेमोरी में फीड होंगी, ये भी मैं बता रहा हूँ आपके लिए। तो देखते हैं, इन्होंने दिया है एफ एक्स बराबर, दिया क्या है, दिया है एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब इसका हम डिफरेंशियल करेंगे दोनों ओर, ये यहां लिखोगे एक्स के सापेक्ष क्या करोगे, अवकलन करने पर, तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा साइन एक्स का कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस के साइन एक्स। अब क्रांतिक मान के लिए, क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्रांतिक मान के लिए मेरे राजा बाबू हमेशा याद रखना एफ डैश एक्स बराबर 0, एफ डैश एक्स बराबर 0। बड़ा सिस्टम से सवाल करना चाह रहे हैं। अब जब करोगे कॉस एक्स बराबर और माइनस साइन एक्स बराबर 0, तो क्या करोगे, कॉस एक्स बराबर साइन एक्स इंप्लाई दैट साइन एक्स बटे कॉस एक्स बराबर 1, ठीक है। तो क्या बन गया, टेन एक्स बराबर 1, तो क्या मान हो गया, एक्स बराबर पाई/4, और एक सूत्र होता है चूंकि टेन एक्स बराबर टेन एल्फा, तो एक्स का जो व्यापक मान होगा एन पाई प्लस एल्फा, ठीक है। अब हम इसको व्यापक रूप में चेक करते हैं, अंतराल कितने आएंगे, अंतराल हम अब उसने कंडीशन भी लगा दी है, चूंकि कंडीशन है कितनी है, 0 से पाई एक्स का मान 2 पाई के बीच में होना चाहिए। तो देखो एक्स बराबर 0 सॉरी एन बराबर 0 ले लो आप, एन बराबर कोई मान ले लो 0, तो एक्स बराबर कितना आएगा पाई/4, एन बराबर 1 लोगे तो एक्स बराबर कितना आएगा, एन बराबर 1 रखोगे, देखो
पाई प्लस के पाई बाई 4 अर्थात पाई बाई 4, तो ये आ जाएगा 5 पाई बाई 4। अब इससे हम अलग कोई मान रखते हैं तो वो ऊपर चला जाएगा, तो हम यहाँ पर एक रेखा खींचते हैं, नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी, या तो वो तो बात ही रखी है 0 से 2 पाई के बीच में, तो कितने मान आएंगे पाई बाई 4 और कामा इसमें दूसरा रखो 5 पाई बाई 4। अब इसके बीच में जो अंतराल मिलेंगे तो अंतराल में 0 से पाई और पाई से 5 पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 से 2 पाई, इतने अंतराल मिले। तो ठीक है, अंतराल क्या हो जाएगा, अब चेक करेंगे। तो अंतराल मिले हैं, अंतराल हमें मिले हैं 0 कामा पाई और पाई बाई 4 होगा, पाई बाई 4 कामा इतने, और दूसरा कितना है 5 पाई बाई 4 कामा 2 पाई। इसमें हम चेक करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा इसको हम रफ करते हैं, इधर के लिए हटाते हैं। अब हम रखेंगे, पहले हम बिंदु रखेंगे, क्या लिखेंगे बिंदु, बिंदु, और ये अंतर क्या रखेंगे अंतराल, अंतराल बना है इसके लिए। सबसे पहले अंतराल और बिंदु और फलन की प्रकृति, फलन की प्रकृति वर्धमान, वर्धमान या ह्रासमान, वर्धमान या ह्रासमान, ये फलन की प्रकृति हम चेक करेंगे, ठीक है। इसे हम बना लेते हैं। अब अंतराल पहले में देखें 0 से पाई, और 0 से पाई और पाई बाई 4 कामा 5 पाई बाई 4, जी आपका अंतराल। तीसरा कितना है 5 पाई बाई 4 कामा 2 पाई में। अब इसके बीच में हम कोई मान रखेंगे तो क्या आएगा, यानी मान लीजिए मैंने यहां मैं और दर्शक कर दिखाना चाहता हूं, 0 से पाई के बीच में मान आएंगे तो 0 और पाई बाई 4 यानी 45 आया यहाँ पर 45, और इसका मान कितना हो जाएगा 135, 135 और 18 दूनी 36, 360। अब हम इसमें चेक करेंगे, इधर रफ में लाते हैं, यहाँ एफ डैश एक्स में बारी बारी से चेक करेंगे। जैसे हम इसके बीच में कोई मान रखें पाई बाई 6, हमारा दिया एफ डैश एक्स कितना है, एफ डैश एक्स आया है कोस एक्स माइनस साइन एक्स। बड़ा सावधानी सवाल करना है इसके लिए। देखो अब इसमें हमने मान रख लिया, इसके बीच में हमने पाई बाई 6 मान रख लिया, कोई कितना रख लिया, क्योंकि पाई बाई 6 रखेंगे, पाई बाई 6 का मतलब कितना आया पाई बाई 30, थीटा बराबर 30 रखें, तो यहाँ कॉस 30 और माइनस के साइन 30, कॉस 30 का मान कितना होता अंडर रूट 3/2, साइन 30 का मान 1/2, पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो हमारा चिन्ह क्या मिला, बिंदु रखा हमने पाई बाई 6, तो यहां पर हमें मिला पॉजिटिव, पॉजिटिव मिला तो क्या हुआ वर्धमान, ठीक। अब चिन्ह में क्या मिला है पॉजिटिव हुआ इसे, तो वर्धमान हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो ऐसे करके। अब पाई बाई 4 इसके बीच में कोई मान रखें तो 90 रखते हैं हम, ठीक है। अब हमें मिला यहाँ पर पॉजिटिव, अब हम एक्स बराबर रखते हैं, एक्स बराबर पाई बाई 2 रखें, तो एफ डैश यानी पाई बाई 2 का मान जो हो जाएगा, जो किसका था एफ पाई बाई 6 का, तो जो हो गया है कॉस 90 और माइनस साइन 90, तो इसका मान क्या आएगा नेगेटिव आएगा मेरे राजा बाबू। तो ये क्या हो गया आपका, कितना बिंदु लिया मैंने पाई बाई 2, नेगेटिव बिंदु आया तो क्या हुआ ह्रासमान, क्या हुआ ह्रासमान। अब इसी प्रकार इसके बीच में कोई और मान रखेंगे, एफ डैश में हम कितना मान रख सकते हैं 135 को आगे 270 रख लेना, 270 18 दूनी 36, 270 लिख लेना, तो 3 वो भी यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो चेक कर लेना यहाँ भी आएगा
यानी 3π/2, 3π/2 में चेक करना पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आएगा तो कैसा होगा, वर्धमान फलन होगा। ठीक, बहुत सावधानी से मैं बता रहा हूं, उसके लिए बच्चे बहुत मिस्टेक कर देते हैं। अब आपको अंतराल कितने कहाँ प्लस मिला, इसमें माइनस मिला, इसमें प्लस मिला, तो क्या कंडीशन लिखोगे, कंडीशन लिखो अतः अंतराल, यहां लिखोगे अतः अंतराल 0 से π/4 कामा π/4 कामा 2π में कैसा फलन है, फलन वर्धमान है, और किसमें π/4 कामा 5π/4 में फलन कैसा है, कैसा है, ह्रासमान है, ह्रासमान है। ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ, तो आपको दो चीज हमने कर ली, 0 से π/4 और 5π/4 कामा 2π और π/4 कामा 5π/4 में फलन ह्रासमान है। ठीक है, ये सवाल आप सबसे पहले दोबारा मैं समझा रहा हूं, सबसे पहले इंटीग्रेशन मान निकाल लो, और मान निकालने के बाद में आप क्या चेक करोगे, आप निकालने के बाद उसमें f' में चेक करो कि इसके जो अंतराल मिल रहे हैं वो कहाँ हमारे उसमें ह्रासमान है या वर्धमान है। तो हमने अंतराल 0 से पाई और π/4 कामा 5π/4 में चेक कर लिए हैं, तो जहां जहां फलन वर्धमान है, ह्रासमान है, उसको मैंने दिखा दिया है। ठीक है, चलते अगले सवाल की ओर। नहीं दिखाइए, थोड़ा और तिरछा करके दिखा रहे हैं। ठीक है, देख लो, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, गुड। देखो सवाल 6 का सिद्ध कीजिए इंटीग्रेशन sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो सिद्ध प्रूव करना 2x इंटू टेन इनवर्स x माइनस के लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम कुछ पुट करेंगे, कुछ रखेंगे, माना x बराबर टेन थीटा, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो बेटा यहां पर हमने रखा है साइन इनवर्स 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, एक्स बराबर टेन थीटा रखा, ठीक ठीक, थीटा, और ये हो जाए क्या, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब हम जानते हैं एक सूत्र और होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां रखेंगे साइन इनवर्स, और जो बन जाएगा साइन 2 थीटा और इंटू 1 प्लस ये तो सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ठीक है, तो क्या बचेगा ये बचेगा 2 थीटा, तो 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब इसका हमें इंटीग्रेशन पूरा करना है, और फर्स्ट सेकंड मानकर, तो प्रथम फलन वैसा ही, दूसरे का समाकलन, इसे फर्स्ट मानो, इसे सेकंड मानो, प्रथम फलन वैसा ही और दूसरे का समाकलन, तो 2 बाहर निकाल लो, और इसका क्या हो जाएगा, थीटा वैसा ही, और सेक स्क्वायर का टेन थीटा हो जाएगा, इंटीग्रेशन। अब इसका क्या हो जाएगा, पहले का अवकलन 1 और सेक स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, टेन थीटा और डी थीटा। ठीक है, अब हम इसको फिर आगे करेंगे, 2 ये तो इसका तो हो ही गया है, 2 थीटा और टेन थीटा, इंटीग्रेशन टेन थीटा का क्या करोगे फिर, टेन थीटा का जो समाकलन होता है माइनस के लॉग कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ भी इसका लिख सकते हैं, इसका अवकलन समाकलन करेंगे, माइनस के लॉग क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, अब हम इसको बदलेंगे प्लस के सी रहेगा, और प्लस के सी। चलो अब इसमें क्या करेंगे बेटा, 2 थीटा टेन थीटा। अब 2 थीटा टेन थीटा, अब इसमें माइनस के इसमें कर सकते हैं लॉग 1/sec थीटा। कोई दिक्कत नहीं। 2 थीटा टेन थीटा माइनस लॉग, इसको हम लिख सकते हैं 1/sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को लिख सकते हैं √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस सी। अब एक स्टेप और देते हैं, यहाँ लगाते हैं, यहाँ से आ जाओ। ठीक है, यहाँ 2 थीटा और टेन थीटा माइनस के लॉग, अब ये 1 प्लस यानी टेन थीटा क्या रखा था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन थीटा बराबर आपने क्या रखा था, एक्स की जगह पर लिख दिया मैंने प्लस सी। 2 थीटा टेन थीटा माइनस के लॉग, क्योंकि हमें सिद्ध करवाना यही छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं थी, तो इस पे पहुंच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो दो सब में से मेरे बाबूजी बाहर हैं, दो इसे बाहर कर लो तब मजा आएगा इसमें। तो सबसे बाहर हैं जी। ठीक है, इस सबसे बाहर हैं, अब यहाँ मिल जाएगा, काम हमें हो जाएगा। ठीक है, सबसे बाहर हैं, अभी काम होने वाला है। तो जे अब जाएंगे अंदर की ओर, तो जे ऊपर पावर चली जाएगी, तो 1/, यहाँ हो जाएगा 2 थीटा और टेन थीटा माइनस के 2 लॉग, जे पावर 1/2 इधर आ जाएगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस के सी। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, और थीटा की जगह क्या रखोगे, टेन इनवर्स एक्स, और टेन की जगह पर एक्स, तो 2x टेन इनवर्स एक्स माइनस के लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही आपका फाइनल आंसर है। तो याद रख लेना, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि एक्स बराबर टेन थीटा, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स। तो थीटा की जगह हमने क्या रख दिया, यानी टेन थीटा की जगह पर टेन इनवर्स एक्स, और टेन थीटा बराबर क्या था मान, वो आपका एक्स था। दोनों मान भर दिए, कैसा रहा। ठीक है, देखिए बड़ा सावधानी से, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, इंटरमीडिएट सवाल अच्छे होते हैं। कोई दिक्कत, बड़ा सावधानी से, कोई समस्या हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, हम सॉल्व करेंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। छेंगा, एक विशेष समस्या को ए और इसमें ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रयासताएं क्रमशः 1/2 1/3 है। ये दोनों स्वतंत्र रूप से हल करने का प्रयास करते हैं, तो प्रयासताएं ज्ञात कीजिए। समस्या हल हो जाती है, और समस्या उनमें से कोई एक समस्या हल कर पाता, दो है तो दो में तो कोई एक कर पाता है। अब समस्या हल हो जाती है, तो देखो ए द्वारा समस्या हल होने की प्रयासता ए द्वारा क्या हो जाएगी भैया, 1/2 दी है, और बी द्वारा समस्या हल होने की प्रयासता कितनी दी है, 1/3 दी है। अब ए द्वारा समस्या ना हल होने की प्रयासता तो हो जाएगी 1 - 1/2, तो 2 में से 1 गया तब भी 1/2। इसी प्रकार बी द्वारा समस्या ना हल
होने की प्रयाक्ता क्या हो जाएगी 1 माइनस 1/3 2/3। अब उसने पहले सवाल पूछा है कि समस्या हल हो जाती है। एक सूत्र होता है समस्या हल होने की प्रायिकता प्लस समस्या ना हल होने की प्रायिकता क्या हो जाती है 1 होती है। अब उसने पूछा क्या है समस्या हल हो जाती है, तो समस्या ए व बी के द्वारा ए कामा बी के द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता क्या निकालोगे प्रायिकता हो जाएगी 1 माइनस जो हल हो जाती है ना होने वाली निकालो 1/2 गुणा 2/3 तो कट जाए कितना आ जाएगा 3 में से 1 गया तो 1 माइनस 1/3 3 माइनस 1/3 2/3 ये तो इसका आंसर हुआ। ठीक है, अब वो कहता है दूसरे सवाल की ओर। ये तो पहला सवाल था आपका, ये आप लिख लो समस्या हल पहला सवाल था। अब दूसरे की ओर, उनमें से कोई एक समस्या हल कर पाता है, उनमें से कोई एक समस्या हल कर पाने की प्रायिकता देखो लिखोगे प्रोबेबिलिटी ए द्वारा, ए तो कर लेगा तो बी प्रोबेबिलिटी यानी बी नहीं कर पाएगा, प्रोबेबिलिटी बी लगा दो बी नॉट प्लस अब ए कर लेगा बी नहीं कर पाएगा, अब क्या करेगा प्रोबेबिलिटी बी कर लेगा तो प्रोबेबिलिटी ए नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक कर लेगा इनमें से एक करेगा, पहले में एक कर लेगा तो बी नहीं करेगा, बी करेगा तो ए नहीं करेगा, दोनों को मान रखो। ए का कितना मान है 1/2, बी नॉट का मान कितना है बी द्वारा समस्या हल नहीं हल कर पाता है तो 2/3 प्लस अब ये कर लेता है 1/3 और नहीं होने की इस पे भी 1/2 तो कितना हो गया 2/6 और 1/6 और 2 1 3/6 कितना आ जाएगा 1/2। जो समस्या हल कर लेता कोई उनमें से एक कर लेता है उसकी प्रायिकता कितनी आएगी 1/2 और समस्या हल होने की प्रायिकता समस्या न हल होने की प्रायिकता क्या है तो ए कामा बी के द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता कितनी आएगी 2/3। दोनों के आंसर दे दिए हैं। कैसा सवाल लगा, और इससे अगला वीडियो हम अगले पार्ट में देंगे जो आपको विधिवत मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए, और अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद जय भारत।